हेलो फ्रेंड्स, हम द सीक्रेट बुक पढ़ रहे हैं और ये रोंडा बन की बुक है। इसमें रोंडा बन हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हमारी विशेस कैसे फुलफ़िल होंगी। लास्ट में हमने अपनी हेल्थ के बारे में, अपने वेट के बारे में पढ़ा था और इस वक्त हम ये पढ़ रहे हैं हाउ लॉन्ग डज़ इट टेक, कि इसमें कितना समय लगता है। डॉक्टर जो विटाल के अकॉर्डिंग है, another thing people wonder about it, how long will it take to manifest the car, the relationship, the money? I don't have any rule book that says it's going to take 30 minutes or 3 days, 30 days. It more it's more a matter of you being in alignment with the universe itself. वो कहते हैं, डॉक्टर विटाल कहते हैं कि लोग एक और सवाल पूछते हैं कि उन्हें कार, अपने रिलेशनशिप्स, अपनी मनी को मैनिफेस्ट करने में कितना समय लगेगा। बट आई डोंट हैव एनी रूल बुक दैट सेज इट्स गोइंग, इसके वो कहते हैं कि इसकी कोई रूल बुक नहीं है जो कहे इसमें 30 डेज़ लगेंगे, 30 मिनट्स लगेंगे या 3 डेज़ लगेंगे। इट्स मोर अ मैटर ऑफ यू बीइंग इन अलाइनमेंट। ये सिर्फ आपके और आपके यूनिवर्स के साथ जुड़ने पर डिपेंड करता है कि आप यूनिवर्स से कितने अटैच्ड हो गए हैं। टाइम इज़ जस्ट एन इल्यूज़न, टाइम समय एक भ्रम है। आइंस्टाइन टोल्ड अस दैट, ये हमें आइंस्टाइन भी बताते हैं। वो कहते हैं कि इट टेक्स नो टाइम फॉर द यूनिवर्स टू मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट। यूनिवर्स को आपकी कोई भी चीज़ प्रकट करने में टाइम नहीं लगता। एनी टाइम डिले यू एक्सपीरियंस इज ड्यू टू यूर डिले इन गेटिंग टू द प्लेस ऑफ बिलीविंग, नोइंग एंड फीलिंग दैट यू ऑलरेडी हैव इट। ये समय सिर्फ आपकी तरफ से लगता है। जो देर होती है वो सिर्फ आपकी तरफ से ही होती है। आपको यकीन करने में, जानने में और महसूस करने के में, उस जगह तक पहुंचने में आपको देर होती है, ना कि यूनिवर्स को। और जब इट इज़ गेटिंग यूर सेल्फ ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ वट यू वॉन्ट, और जब आप उस फ्रिक्वेंसी तक पहुंच जाते हैं, when you are on a frequency then what you want will appear। जब आप उस फ्रिक्वेंसी तक पहुंच जाते हैं तो आपको आपकी मनचाही चीज़ भी मिल जाती है। आगे बॉब डियोल कहते हैं, साइज इज़ नथिंग टू द यूनिवर्स। वो कहते हैं कि साइज़ कोई मैटर नहीं करता यूनिवर्स के लिए, चाहे आपके इवॉन्ट बड़ी है चाहे कोई छोटी है, वो मैटर नहीं करता। इट इज़ नो मोर डिफ़िकल्ट टू अट्रैक्ट ऑन अ साइंटिफिक लेवल। साइंटिफिक लेवल पर कोई भी बड़ी चीज़ भी यूनिवर्स आपको उतने ही समय में दे सकता है और छोटी भी। समथिंग दैट वी कंसीडर ह्यूज टू समथिंग दैट वी कंसीडर इनफाइनाइट स्मॉल। वो कहते हैं कि आप छोटी चीज़ को भी आकर्षित कर सकते हैं और बड़ी चीज़ को भी। द यूनिवर्स डज एवरीथिंग विद ज़ीरो एफर्ट। यूनिवर्स तो बिना कोशिश के आपको हर चीज़ दे सकता है। वो कहते हैं यूनिवर्स डज एवरीथिंग, यूनिवर्स सब कुछ कर सकता है विदाउट एनी ज़ीरो एफर्ट, विद ज़ीरो एफर्ट। एंड द ग्रास डजंट स्ट्रेन टू ग्रो। घास उगते समय तनाव में नहीं होती। इट्स एफर्टलेस, ये प्रयासहीन होती है, वो अपने आप ही उग जाती है। देयर इज़ नो टाइम फॉर द यूनिवर्स एंड देयर इज़ नो साइज़ फॉर द यूनिवर्स। यूनिवर्स के लिए कोई टाइम भी नहीं है और कोई साइज़ भी मैटर नहीं करता। इट इज़ एज ईजी टू मैनिफेस्ट $1 एज इट इज़ टू मैनिफेस्ट $1 million। वो कहते हैं कि यूनिवर्स के लिए $1 के लिए भी उतना ही टाइम लगेगा और $1 million के लिए भी उतना ही टाइम लगेगा। इट इज़ द सेम प्रोसेस, ये सेम प्रोसेस है यूनिवर्स के लिए। द ओनली रीज़न वाई वन में कम फास्टर एंड द अदर में टेक लॉन्गर इज़ बिकॉज यू थॉट दैट $1 million वॉज अ लॉट ऑफ मनी एंड दैट $1 वॉज नॉट वेरी मच। ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है। आप इसे कहते हैं कि जो $1 है वो ईज़िली आ जाएगा और $10 लाख, $1 million एक बहुत बड़ी रकम है और इसे कमाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये आपकी सोच है। आगे बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, होल्ड एन इमेज ऑफ टॉकिंग टू एन ओल्ड फ्रेंड दैट यू हैव नॉट सीन फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो कहते हैं जब आप
किसी भी अपने ओल्ड फ्रेंड की फ़ोटो अपने माइंड में देख सकते हैं, जिसे आपने बहुत टाइम से नहीं देखा हो, उसे मिलने का सोच सकते हैं। सम हाउ और अनदर समबडी गोइंग टू स्टार्ट टॉकिंग टू यू अबाउट दैट पर्सन, और किसी न किसी तरह आपसे उसकी कोई ना कोई बात होने लगेगी, या उस दोस्त का आपको फ़ोन आ जाएगा या कोई लेटर आ जाएगा। दिस थिंग्स हैपेंड इफ़ यू रियली वांट दिस। Starting with something small is an easy way to experience the law of attraction with your own eyes. वो कहते हैं कि किसी भी छोटी चीज़ को शुरू करना आपकी अपनी आँखों से आकर्षण के नियम की सटीकता को देखने का आसान तरीका है। कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम किसी भी छोटी चीज़ से भी शुरू कर सकते हैं। लेट मी शेयर अ स्टोरी विद यू ऑफ अ यंग मैन हु डिड एग्जैक्टली दैट, जिसने द सीक्रेट मूवी को वॉच करने के बाद डिसाइड किया था कि मैं एक छोटी सी चीज़ से इसे शुरू करूँगा। ही क्रिएटेड अ पिक्चर ऑफ अ फैदर इन हिज माइंड। उसने एक पंख की पिक्चर अपने माइंड में ली और ही मेड श्योर दिस फैदर वॉज यूनिक, और वो श्योर था कि ये यूनिक है। ही क्रिएटेड पर्टिकुलर मार्किंग्स ऑन द फैदर। उसने उस पंख पर मार्किंग करी है कि भाई ऐसा होना चाहिए, और उसे कोई डाउट नहीं था कि वो उसने कहा था कि ऐसे ही फैदर पंख होना चाहिए। इट हैड कम टू हिम थ्रू द इंटेंशनल यूज़ ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और इसमें इसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ किया है। उसे इसमें कोई शंका नहीं थी, शंका के बिना ही उसने ये कल्पना की थी। और 2 days later he was about to walk into a high rise building on a street in न्यूयॉर्क सिटी। वो एक बड़ी कंपनी में पहुंचा और ही said he didn't know why but he just happened to look down। और उसने कहा कि मुझे नहीं पता क्यों बट मैंने नीचे की तरफ देखा। देयर इज़ एट हिज फीट, और उसने देखा कि उसके कदमों के पास एट द एंट्रेंस टू अ हाई राइज बिल्डिंग टू इन न्यूयॉर्क सिटी वॉज द फैदर। और ये वही फैदर था जो उसने इमेजिन किया था। एग्जैक्टली वही मार्किंग्स भी थी उस फैदर पर, सेम वैसे ही था जो उसने इमेजिन किया था। देन वो कहता है ही रियलाइज हिज अमेजिंग एबिलिटी एंड पावर टू अट्रैक्ट समथिंग टू हिमसेल्फ थ्रू द पावर ऑफ हिज माइंड। देन वो कहता है कि वो उसने रियलाइज़ किया अपनी अमेजिंग एबिलिटी को एंड पावर टू अट्रैक्ट समथिंग, कि हम अपनी पावर से किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं थ्रू द पावर ऑफ हिज माइंड। अपनी माइंड ऑफ अपने पावर की वजह से, अपनी माइंड की सोच की वजह से, विद टोटल फेथ। हम किसी भी चीज़ पर अगर पूरी तरह से विश्वास करते हैं, फेथ करते हैं, ही हैज़ नाउ मूव्ड ऑन टू क्रिएटिंग मच बिगर थिंग्स। वो बड़ी चीज़ें पाने की ओर अब वो उसी बिगर फेथ से, अपने टोटल फेथ से अब बड़ी चीज़ें पाने की ओर बढ़ गया। तो हम अपने इसमें सबसे पहले रोंडाबन हमें यही बताते हैं कि हम अपने फेथ से किसी भी चीज़ को पा सकते हैं। ये हमारी सोच होती है कि हमारे लिए ये 50,000 छोटा अमाउंट है और 1 करोड़ बड़ा अमाउंट है, तो हम उसे पाने में देरी लगेगी। यूनिवर्स के लिए दोनों ही इक्वल है, 50,000 भी और 1 करोड़ भी। ये यूनिवर्स के लिए इक्वल है। यूनिवर्स हमें इक्वल टाइम में सब चीज़ दे सकता है, बट ये हमारी सोच पर डिपेंड करता है कि हम कैसे सोच रखते हैं। कि हम ये सोच सकते हैं कि वो 1 करोड़ बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट है और उसे हम अभी नहीं पा सकते, तो हम डेफिनेटली उसे नहीं पा सकते। और अगर हम ये सोचेंगे कि हम उसे पा सकते हैं तो हम डेफिनेटली उसे पा सकते हैं। सब कुछ हमारी सोच पर डिपेंड करता है, तो सोच बदलनी चाहिए। सोच बदलेंगे तो यूनिवर्स आपको आपकी हर चीज़ देगा। वो कहते हैं ना, जब हम किसी भी चीज़ को पूरे दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात जुट जाती है उसे आपसे मिलाने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसन, एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।